साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किशनगंज जिला के किशनगंज विधानसभा के बारे में। किशनगंज विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विधायक इजहारुल हसन साहब हैं, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव की बारी आ रही है, यानी इसी साल जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो उस सीट में यानी किशनगंज विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी अपनी पूरी मजबूती के साथ अपना लोहा मनवा रही है। एमआईएम पार्टी ऐसे उम्मीदवार की तलाशी कर रही है जो इजहारुल हसन साहब जो कांग्रेस के विधायक है उनको मात दे सके, उनको हरा सके। दोस्तों, 2019 में जब विधानसभा उपचुनाव की बारी आई थी, जब बाई इलेक्शन उसमें हुआ था, तो उसमें एमआईएम पार्टी अपनी तरफ से कमरुल हुदा साहब को उम्मीदवार बनाया था और एमआईएम पार्टी वहां से उनको जीत भी हासिल हुई थी। यानी कमरुल हुदा साहब बाई इलेक्शन जीतकर वो बिहार विधानसभा एमआईएम पार्टी का पहला विधायक बनकर गए थे। लेकिन ठीक एक साल के बाद जब 2020 बिहार विधानसभा की बारी आई, तो कमरुल हुदा साहब चुनाव हार गए और चुनाव सिर्फ हारे नहीं बल्कि वो तीसरे स्थान पर चले गए। पहले नंबर पर यानी कमरुल हुदा को हराकर इजहारुल हसन साहब विधायक बन गए। स्वीटी सिंह वहां पर दूसरे नंबर पर रही बीजेपी की, और वहीं तीसरे नंबर पर एमआईएम पार्टी के कमरुल हुदा साहब रहे। एमआईएम पार्टी से चुनाव हारने के बाद 2020 के बाद कमरुल हुदा साहब का रिश्ता नाता एमआईएम पार्टी के साथ कुछ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह कर वो एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिए और आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। राजद की तरफ से उनको किशनगंज जिले का जिला अध्यक्ष भी उनको बना दिया गया था और वर्तमान में वो कमरुल हुदा साहब किशनगंज जिले के राजद के जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि कमरुल हुदा साहब के चले जाने से वहां विधानसभा यानी किशनगंज विधानसभा की सीट एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार से खाली है। इसीलिए वहां पर कई ऐसे चेहरे हैं जो चाह रहे हैं कि उनको एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए, एमआईएम पार्टी उनको उम्मीदवार बनाए और वो चुनावी मैदान में लड़े, चुनावी मैदान में उतरे और वहां पर एक जबरदस्त मुकाबला हमें और आपको देखने को मिले। लेकिन सवाल यह है कि एमआईएम पार्टी किस चेहरे को वहां पर उम्मीदवार बनाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, जहां जहां एमआईएम पार्टी के विधायकों ने एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हुए थे, वहां वहां खास करके ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ऐसे उम्मीदवार की तलाशी कर रही है जो आरजेडी यानी जिन लोगों ने उनको धोखा देकर आरजेडी में जाकर शामिल हुआ था, उनको जबरदस्त मुकाबला कौन दे सके, उनको चुनाव में कौन मात दे सके, शिकस्त दे सके, ऐसे उम्मीदवारों की तलाशी हो रही है। जहां तक बहादुरगंज विधानसभा की बात है, सवाल है, तो बहादुरगंज विधानसभा में तो तौसीफ आलम साहब को एमआईएम पार्टी अपनी तरफ से उम्मीदवार का ऐलान कर दी है। जी हाँ, वो तो फाइनल हो चुका है। अब किशनगंज में एडवोकेट शम्स आगाज साहब जो जिला परिषद के जो पूर्व के जो चेयरमैन रहे हैं तसीरुद्दीन साहब, उनके बेटे हैं, एक अधिवक्ता है किशनगंज जिले के और बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। वो एमआईएम पार्टी की तरफ से टिकट की मांग कर रहे हैं और पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। तो एमआईएम पार्टी ये देख रही है कि कौन ऐसा उम्मीदवार अच्छा रहेगा जो चुनाव जीत सके, और एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन, इन दोनों गठबंधनों को तगड़ा मुकाबला कौन दे सके। साथियों, अगर मैं आपको बताऊं तो किशनगंज विधानसभा में बहुत सारे जो है ऐसे चेहरे हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब फैसला एमआईएम पार्टी को करना है कि वो किनको चुनावी मैदान में उतार रही है।